भी उन्होंने मेरे हाथ पकड़े थे पीछे इस तरह से और तब मुझे मारा था। वीडियो तो काफ़ी देर बाद तो आपकी तरफ से गलती हुई है। सर मैंने यही कहा था, दबाव बनाया था आने के लिए। वालों ने ये खटास पैदा करी है। वो बार बार मेरे काम पे निकलने के बाद वो कॉल करते हैं, उसे भरते हैं उल्टा सीधा और उसके बाद में वो रात में मुझसे प्रेशर बनाती है इस चीज़ की कि मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना है। उन्होंने 1-2 बार मुझे पहले भी धमकी दी है, नोएडा में मैं मिला हूँ कि मार के डाल देंगे, घर वाले देखते रह जाएंगे। वहाँ जाने के बाद तब भी फ़ोन पे जाने के बाद बात कम कर दी थी कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं बात नहीं कर पाती हूँ। यहाँ सब क्या मान के चल रहे हैं, वाइफ की गलती है या ससुराल वालों की गलती है? मैं अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि ससुराल वालों की गलती है। चाहेंगे अगर आपकी वाइफ का वीडियो पहुंचे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर उसके बावजूद भी मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ और वो घर आ जाए वापस और जैसे पहले ज़िंदगी हमारी चल रही थी ऐसे हंसी खुशी हम जीवन अपना बिताना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। एक टूटा फूटा हुआ शख्स मेरे सामने बैठा है। इनके पैर में काफ़ी गंभीर चोटें हैं, हाथ में चोट लगी हुई है, कमर में चोट है, यानी ये शरीर में कई जगह ऐसी चोटें हैं। सर में भी है, सर में भी चोट है। अब ये चोट मारी किसने है? जो इनके ससुराली जन हैं। साले साहब ने भी मारा है, साले साहब ने मारा है, ससुर साहब ने मारा है। इन्हें तो मारा ही, इनके साथ में इनके भाई को, इनके उस्ताद को और जो लोग इनके साथ गए थे उन सभी के साथ में खूब मारपीट की है। इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। गुनाह क्या था, गुनाह इन्हीं से जान लेते हैं थोड़ा सा कि क्या इन्होंने गलती ऐसी कर दी जिसकी वजह से मारपीट की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोएब आलम है। कहाँ से हैं आप? मैं शिकारपुर से हूँ। मैं क्या हुआ है थोड़ा बताइए, आखिर आपको क्यों मारा, आपके साथ वालों को क्यों मारा? जी मैं अपनी वाइफ को लेने के लिए नोएडा गया था, नोएडा डेल्टा 2 L 308। उसके बाद में वहाँ जाकर मेरे सास ससुर और एक साला मुझे मिले, बाकी अंदर कौन था मुझे नहीं पता। तो पहले मैंने आवाज़ लगाई तो मेरा छोटा साला बाहर आया, मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो आधे रास्ते से ही एक हाथ में लठिया लेकर आया बाहर। उसके बाद में उसने कहा यहाँ से चला जा अगर तुझे ज़िंदा रहना है तो, और नहीं तो ये लठिया दिख रही है। उसके बाद में हमारे जो ससुर साहब हैं, आपने अपनी वाइफ के साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया? सर मैंने कोई बुरा नहीं करा, वो मुझसे बिना पूछे अपने माता पिता के साथ यहाँ से बुलंदशहर से वापस एक शादी में आई हुई थी, वो वापस घर ना जा कर के उनके साथ चली गई। जिसकी बाद में मुझे पता चला कि वो चली गई है। बातचीत हुई, उसने माफ़ी तलाफ़ी करी कि चलो ऐसे मुझे नहीं आना चाहिए था। उसके बाद में लगातार घर वाले उसको चढ़ाते हैं बुरा भला हमारे बारे में करने के लिए कि ऐसा करो। काफ़ी टाइम से आना जाना नहीं था क्योंकि मेरी एक लव मैरिज हुई थी। उसके बाद आना जाना नहीं था। ये जो वाइफ है आपकी लव मैरिज से? हाँ लव मैरिज से वो शादी हुई थी और उसके बाद में वो यहाँ से शादी में चली गई। कुछ वहाँ जाने के बाद कुछ टाइम में ही उन्होंने अपना धीरे धीरे बात करनी कम कर दी। मैंने आने के लिए दबाव बनाया कि आओ वहाँ से, कि आ जाएंगे, कल आएंगे, 19 तारीख को आएंगे, अभी घर पे है नहीं। चलिए ठीक है, एक बात बताइए, शादी के कितने समय तक आप बिल्कुल ठीक ठाक रहे थे? सर 3 साल तक, जब से यहाँ तक नहीं गई है हमारी कोई कहने सुनना कभी नहीं हुआ। 3 साल शादी को हो गए। जिस दिन गई है उस दिन 3 साल पूरे हो गए थे। अच्छा हाँ मेरी 6 जब जनवरी। घर से गई कोई मारपीट या कोई गाली गलौज या कोई झगड़ा? मैं घर पे था ही नहीं, मैं उस टाइम घर पे था ही नहीं। वो मेरे माँ इतना गुस्सा क्यों? ससुर आपके मार रहे हैं, उछल के लात मार रहे हैं, वीडियो में दिखाई दे रहा है। आपके उस्ताद को मारा जा रहा है, भाई के डंडे मारे जा रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों? सर वीडियो से पहले भी उन्होंने मेरे हाथ पकड़े थे पीछे इस तरह से और तब मुझे मारा था। वीडियो तो काफ़ी देर बाद। की तरफ से गलती हुई है? सर मैंने यही कहा था, दबाव बनाया था आने के लिए कि आओ। मैंने 1-2 बार धमकाया कि आती क्यों नहीं हो, क्या बात है, कैसे नहीं है। मैंने ये भी कहा जब
काफ़ी टाइम होने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इस तरीके से डर के शायद वो वापस आ जाए। लेकिन उनके परिजनों के पीछे से जो है वो भाई लड़की का वो बात कराता है, कहता है मना कर दो, मुझे नहीं आना। अच्छा, हाँ, मना कर दो, मुझे नहीं आना। वो कहती है कि अभी अब्बू नहीं है, अभी घर पे कोई है नहीं। आपने लव मैरिज किया था? हाँ, जबकि सुनिए, आपने लव मैरिज किया, आपकी वाइफ आपको बेपनाह प्यार करती होगी, आप भी उनसे प्यार करते होंगे। अब ऐसा बीच में कैसी खटास पैदा किसी और ने कर दी हाँ, सर, कि वो उसके आना नहीं घर चाह वालों- रही? सर उसके घर वालों ने ये खटास पैदा करी है। वो बार बार मेरे काम पे निकलने के बाद वो कॉल करते हैं, उसे भरते हैं उल्टा सीधा, और उसके बाद में वो रात में मुझसे प्रेशर बनाती है इस चीज़ की कि मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना है, तुम घर नहीं जाने दोगे तो मैं ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी। मैंने यही कहा कि अभी मामला इतना शांत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1-2 बार मुझे पहले भी धमकी दी है नोएडा में, मैं मिला हूँ कि मार के डाल देंगे, घर वाले देखते रह जाएंगे। तो आपको मैं धमकी दी? हाँ, मुझे धमकी दी है। और मेरे 2 साले हैं, इरफान और बड़े साले का नाम है आमिर। उन्होंने मुझे धमकी दी थी। ये इकलौती बहन है इनकी? हाँ, ये इकलौती बहन है उनकी। अच्छा। उसके बाद मैंने एक बात बताइए, शादी के 3 साल होने के बाद ये 1.5 साल के बाद अपने घर भी गई है, हाँ, हंसी 1.5 खुशी साल रहकर आई बिल्कुल आ गई। तब मैंने फोन बोला पर तो बातचीत होने लगी थी। हाँ, फ़ोन पे, लेकिन ये वहाँ जाने के बाद तब भी फ़ोन पे जाने के बाद बात कम कर देती है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं बात नहीं कर पाती हूँ, यहाँ अब सब। क्या मान के चल रहे हैं, वाइफ की गलती है या ससुराल वालों की गलती है? मैं अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि ससुराल वालों की गलती है, क्योंकि मेरी उससे बात ही नहीं हो पा रही है। बस मैं ये चाहता हूँ मेरी वाइफ़ मेरे पास आ जाए। अगर कोई बात हुई है, कहा सुनी हुई, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेगा। बड़े हैं घर में और सब लोग हैं, ये आपको तो इतना मारा पीटा है, आपके भाई को मारा है, उसके बाद भी आप लाने के लिए तैयार हैं? सर मैं लाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब एक दूसरे से कोई इंसान दूर होता है बेवजह, तो सर फिर तकलीफ़ें होती हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि किसी का घर ना बिगड़े, और मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें भी तौफीक दे अल्लाह ताला। ऐसा ऐसा दामाद आपको कहाँ मिलेगा? इस खबर को आप लोग भी देख रहे होंगे, आप तक ये खबर पहुँचेगी भी ज़रूर। इनके साथ मारपीट कर दी गई, भाई को इनके सामने मारा गया, इनके उस्ताद को इनके सामने मारा गया, मगर आज भी वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं उसमें, अगर उन्होंने पीट लिया तो शायद उन्हें हमारी कोई गलती रही होगी, उन्हें लगा कि कोई गलती हो गई। अभी वक्त है, अगर घर को इनको बसाना चाहते हैं, इनका घर, तो अभी वक्त है। वो आज भी अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार है, अपनी वाइफ को रखने के लिए तैयार है। ऐसा तो नहीं है कि कोई उन्हें लाने के बाद में कोई ऐसी चाल वाल तो नहीं आती? नहीं सर, कैसी बात करें सर, ये तो सब मेरे रिश्तेदार मुझे जानते हैं, मैं कहीं ज़्यादा दूर का नहीं, वो भी मेरे रिश्तेदार ही हैं, मामा लगते हैं मेरे। हाँ। मेरे मामा का जो मेरे ससुर हैं उनका नाम हारून है, और मेरे नाना का नाम क्या लगते हैं आपके? मेरे ससुर जो हैं वो मेरे मामा ही हैं, मेरे सगे मामा हैं, वो सगे मामा? सगे मामा हैं, उनका नाम हारून है, और मेरे नाना का नाम सद्दीक है। तो मैं अगर ये ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता, अगर मुझे ऐसा सोचना होगा तो सर मैं 3 साल से इतने हंसी खुशी क्यों रहूँगा, मुझे ये बताइए, जिसमें कि हमारा जीवन अच्छे से कट रहा है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ नज़र मत आना, मैंने नोएडा छोड़ दिया, मैं अब यहाँ काम करता हूँ, अपने शहर में आके काम करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी परेशान कर रही, फ़ोन करती हैं यहाँ बेवजह। जब मैंने कह दिया कि हमें हमारी ज़िंदगी जीने दो आप, लेकिन उसके बाद भी फ़ोन करती हैं, परेशान करती ऐसा हैं। तो नहीं आपने वाइफ के साथ कभी कोई हाथापाई छोटी मोटी कर दी हो और उसने जाके घर बताया हो कि मुझे मारा था इसलिए आपके ऊपर हमला कर दिया हो? कभी ऐसा नहीं हुआ, और आपको पता है कि आपस में जब प्यार होता है तो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी मैंने अपनी होश में कभी उसे हाथ टच नहीं किया, कभी भी। क्या कहना चाहेंगे अगर आपकी वाइफ तक वीडियो पहुंचता है? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर उसके बावजूद भी मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, और वो घर आ जाए वापस, और जैसे पहले ज़िंदगी हमारी चल रही थी ऐसे हंसी खुशी हम जीवन अपना बिताना चाहते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात कही है सारी की सारी, और ये आप तक सिर्फ ये पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए ये बात कही जा रही है। अभी भी वक्त है, घर बन सकता है, टाइम है, लौट कर आ जाइए और अपना घर जैसे पहले बसा हुआ था वैसे घर बसा लीजिए।